नमस्कार दोस्तों, फिर आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कंटूर लाइन मेथड, समोच्च रेखा विधि। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कंटूर लाइन समोच्च रेखा क्या होती है। समोच्च रेखा एक्चुअल में इस तरीके से एक टोपोसिट आता है। एक टोपोसिट यहाँ थोड़ा सा छोटा है, इसलिए आप लोगों को देखने में जरूर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन एक कंटूर मैप आता है। इस कंटूर मैप का एक्चुअल में जो यूज है वह हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये लोग ज़्यादातर करते हैं। ये चूंकि ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल में ये चीज़ है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा बच्चों को बताया जाए कि ये कंटूर लाइंस क्या। कंटूर लाइंस होती है कि कोई भी टोपोसिट देख करके और उस जगह के बारे में पता लगाया जा सकता है कि वह जगह जो है वह कोई पीक है या कोई वैली है या कोई स्लोप है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग इस कंटूर मैप को देख करके पता कर सकते हैं। अब इस कंटूर मैप में ये जो कंटूर लाइंस होती है, जो समुच्च रेखाएं ऐसी ऐसी होती हैं, इन्हीं रेखाओं को देख करके ड्रॉ करना पड़ता है कि किस तरीके के आखिर जो ये कंटूर लाइंस है ये किस चीज़ को दर्शा रही है। अगर इस तरीके से अगर टोपोसिट में कोई अगर कंटूर आए तो इसे हम कैसे जो है एक्सप्लेन करेंगे या कैसे समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो ये अक्सर आर्मी में इस चीज़ को सिखाया जाता है, तभी जाकर के हम लोग एनिमी के पोजीशन का पता लगा पाते हैं कि वो पीक पर है या कोई वैली में छुपा हुआ है या कहाँ पर है, इस तरीके से। तो ये ज्योग्राफी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसको सीखेंगे हम लोग कि किस तरीके से कंटूर को देख करके और हम लोग क्या कर सकते हैं, उस लैंडफॉर्म को बना सकते हैं या जान सकते हैं कि किस प्रकार का ये है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि इस टोपोसिट में इस तरीके से एक जगह कंटूर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए, ये कंटूर मैप की बात मैं बोल रहा हूं, ये टोपोसिट की बात बोल रहा हूं। इसके लिए एक यहां पर एक इस तरीके से पेपर रखेंगे। कहां पर? तो इस टोपोसिट पर। और टोपोसिट में जो जो लाइन जहां जहां पर टच कर रही है उसको इंडिकेट करेंगे, इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। इस तरीके से हम एक सादे पेज पर इंडिकेट करेंगे। ये मेथड हो गया कहां? तो टोपोसिट से यहां पर जो है ड्रॉ करने के लिए। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया है, आसानी हो इसलिए मैंने कंटूर लाइंस बना दिए हैं। तो इस तरीके से इसको ड्रॉ करने के लिए अब क्या करेंगे, इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, उसके ऊपर इसको इंडिकेट करके और फिर इसको स्केल से हम यहां पर आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई कंटूर की बात। कंटूर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, क्योंकि लाइंस बहुत ही एकदम पतली पतली होती है और उसका जो वैल्यू होता है वह मीटर में होता है और वो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है। तो बड़ा अगर टोपोसिट होगा तो उसमें तो आसानी होगी, लेकिन छोटे छोटे टोपोसिट में ऐसा नहीं होता। तो चलिए यहाँ पर हम इस कंटूर लाइन को ड्रॉ करते हैं कि किस तरीके से ये जो लैंडफॉर्म है, ये कैसा लैंडफॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले करना यह है कि इस पर एक ऐसी लाइन खींचनी है जो सारे कंटूर्स को काटे, एक भी इसमें बाद न जाए। ऐसा एक लाइन खींचनी है जिसमें ये सारे क्या करे, इस कंटूर को काटे। ठीक है, कंटूर लाइंस को, समुच्च रेखा को मैंने एक बीच से एकदम लाइन खींचा और ये क्या करे, सबको कट कर रही है। देख रहे हैं आप लोग। अब यहां पर क्या करेंगे हम कि एक अपने हिसाब से आइडियल डिस्टेंस लेंगे और उस डिस्टेंस पर एक क्या करेंगे, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब यहां पर ये जो हमने ड्रॉ किया इसको इससे मिलाएंगे, इससे इसको हम लोग इस तरीके से मिलाएंगे। फिर सेम प्रोसेस यही करना है, ये इससे इसको मिला लेना। इतना काम हो गया। अब ये समझ में आ गया कि ये जो कंटूर्स हैं इनको बीच से ये लाइन क्रॉस कर रही है, जो सारे कंटूर्स को टच कर रही है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी बात समझ में आएगी। अब यहां पर करना है क्या कि यहां पर जो हाइट लिखा हुआ है कंटूर्स का,
ये 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500, यानी ये जो सर्किल है या ये जो कंटूर लाइंस है, ये 500 का है, ये 400 का है, ये 300 है, ये 200 है, और सबसे बाहर वाली जो लाइन है यानी कंटूर है वो 100 मीटर की है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर एक स्केल बनाएंगे, एक अपने हिसाब से एक यहां पर हम क्या करेंगे, स्केल बनाएंगे। अब इस स्केल पर हम यहां पर लिखेंगे 100 मीटर, यहां पर 200, यहां पर 300, ये 400, ये 500, ये मीटर, ये सब किस में होगा, मीटर में होगा। सेम प्रोसेस यही करना है यहां पर, ये 100, 200, 300, 400, 500, इस तरीके से इसको करना है। यहां पर हो जाएगा 100, 200, 300, 400 और 500। ठीक है, इस तरीके से। अब इस लाइन को जो है वह डॉट 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 खींचेंगे। इसको क्या करेंगे हम, इसको इस तरीके से, ये स्केल चूंकि मेरा माप का होगा, ठीक है, अगर हम 1 सेंटीमीटर यहां ले रहे हैं तो सब 1 सेंटीमीटर की ही होगी डिस्टेंस एक दूसरे के बीच में, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 मीटर यहां पर दिखा रहे हैं। एक सेंटीमीटर का अगर लेते हैं, 1.5 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, तो वो कितने को दिखा रहे हैं हम लोग, 100 मीटर को। सेम डिस्टेंस, सेम जो है स्केल इधर भी उतना ही होना चाहिए, तब ये जा करके ये होगा। अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से स्केल रखेंगे और इसे डॉट 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 कर देंगे। इसे क्या कर देंगे, इस तरीके से डॉट डॉट। वो तो स्केल से थोड़ा सा देर होगा इसलिए मैं हाथ से ही कर दे रहा हूं। ये जैसे 300 है तो ये 300 को 300 से, सॉरी 200 को 200 से मिलाया। ये 300 है तो 300 को यहां पर क्या किया, 300 से स्केल रख के करने से, डॉट डॉट करने से, पेंसिल से बनाएंगे। ठीक है, ये 400 है तो इसको क्या करेंगे हम, यहां 400 से ये कर देंगे। ठीक है, ये 500 है तो इसको हम क्या करेंगे, ये 500 से हमने कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इस चीज का पता लगाया कि ये जो हमारा जो स्केल है वो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। ठीक है, और हमारे कंटूर्स का अब वैल्यू कितना है, अब ये देखेंगे। तो ये देखेंगे कि जो सबसे लास्ट का है, ठीक है, 100 का, ये भी 100 का और ये भी 100 का, ये दो जगह पर यहां पर कट कर रही है। जरूरी नहीं है कि दो जगह पर ही कट करेगी, जैसा कि इसमें एक ही जगह पर कट कर रही है, तो इसका जो लैंडफॉर्म हो अलग बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 100 हो गया, तो 100 को 100 से मिला देंगे। अब ये जो 100 वाली लाइन है इसको कहां पर ये आएगी, ये आएगी आपका ये नीचे, ये 100 पर आकर के ये रुक जाएगी। ठीक, सेम वही करना है इधर भी, ये 100 स्केल रखेंगे और स्केल रख करके और इसको डॉट 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 करते हुए पेंसिल के द्वारा यहां पर 100 पर मिला देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट कितने का है, 200 का। अब ये कहां पर आएगी, तो ये लाइन आएगी कहां पर, तो 200 पर, यानी यहां पर। ठीक, फिर ये आएगी, ये 200 की ये भी है, तो ये कहां पर आएगी, तो ये आएगी आपका 200। फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे 300, ये 300 आएगी कहां पर, तो 300 पर। ये भी 300, ये आ जाएगी आपका 300 पर। फिर ये 400, ये 400 पर आ जाएगी यहां पर। ये भी 400, ये 400। इसके बाद ये 500, ये आ जाएगी आपका 500। ये डॉट 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 लाइन आ जाएगी 500। अब इस तरीके से जो ये हम लोगों ने यहां पर स्केल बनाया और डॉट डॉट लाइन खींची और कंटूर्स को ला करके सीधे उनसे जहां पर मीट किया, मिलाया, वो पॉइंट आउट करना है, वो कॉन्सेप्ट ये है। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये क्रॉस किया, ये फिर ये जहां जहां पर वो उसको टच कर रही है उस प्लेस को ऐसे मिला देंगे। आई बात समझ में। इसके बाद
मिलाने के बाद यहाँ पर एक चीज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये चीज जो है ये ड्रॉ हुआ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हिल टाइप का एक लैंडफॉर्म बन गया। ये क्या बन गया? एक हिली लैंडफॉर्म बन गया। ये इसको आप पेंसिल से कलर भी कर सकते हैं। अगर ये पूरा हो गया तो मैं तो पूरा कलर अभी नहीं कर सकता हूं इसको, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। बाद बाकी जो चीजें हैं इसे आप मिटा सकते हैं। इसे आप ये जो डॉट 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 लाइन है इसे आप पेंसिल से किए रहिएगा तो आपको मिटाने में आसानी होगी, या कोई अगर प्रॉब्लम होता है या कहीं पर अगर कोई मिस्टेक होता है तो उसे आसानी से आप मिटा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस कंटूर के माध्यम से हम लोगों ने इसके लैंडफॉर्म को जान लिया। अर्थात ये क्या है? ये हिल है। ये कौन क्या है? ये कोई एक पहाड़ी है। अगर कंटूर लाइन में इस तरीके से अगर कंटूर आता है तो ये हम समझ लेंगे कि ये क्या है? ये एक हिल है। आ गई बात समझ में? पहला हो गया। सेकंड में चलें, आइए सेकंड में चलते हैं। इसको यहां से मिटा देते हैं। ये इसकी अभी जरूरत यहां पर नहीं है तो इसको हम मिटा देते हैं। अब सेकंड वाले में सेम करेंगे, वैसे ही एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो सभी कंटूर को क्या करे? क्रॉस कर जाए, सबको काटे। ठीक है, काट लिया। यहां से मैंने क्या किया? एक लाइन ऐसे खींचा, एक लाइन ऐसे खींचा, इनको क्या किया? यहां पर मिला दिया। फिर यहां पर हम स्केल बनाएंगे, जो हमारा डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, सेम स्केल से माप करके हम इसको बनाएंगे। अब इसमें देखेंगे हम कि कंटूर्स का जो मान है, जो उसका वैल्यू है, वह कितना मीटर हाइट बता रहा है। तो ये इसमें ये बता रहा है 100 मीटर की लाइन है, ये 200 मीटर की लाइन है, ये 300 मीटर की, ये 400 मीटर की और ये 500 मीटर की। ठीक है, सेम वैसे ही करना है हम लोगों को। इसको क्या करना है? डॉट 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 करके इनको मिला लेना है। 200 से 200 को, 300 से 300 को, 400 से 400 को और 500 से 500 को। ठीक, सेम प्रोसेस वही करना है। यहां पर स्केल रखना है और 100 पर ला करके इसको मिला देना है। ये 100 तो ये कहां आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 100 पर, यहां पर आ गया। ये 200, ये 200 पर ये लाइन आके मिलेगी 200। ये कितना हो जाएगा आपका? ये 100, ये 200, ये 300। ये कहां पर आएगी? तो 300 वाली लाइन, वो यहां पर मैं लिखा नहीं, 100, 200, 300, 400 और 500, इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे? ये हो गया आपका 300। अब इसके बाद 400 की लाइन को ला करके हम 400 पर मिलाएंगे और ये हो जाएगा 500 को हम ला करके 500 पर छोड़ देंगे। अब यहां पर देखेंगे कि ये जो स्केल वाली जो हमारी लाइन है और ये जो कंटूर वाली जो लाइन है जिसको हमने मिलाया, वो कहां पर किसको टच कर रही है? वही प्लेस जो है हम लोगों को दिखाना है। अर्थात ये जो है वो ये वाला प्लेस, ये फिर ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी ये कोई जो दिख रहा है ये जो है कॉनकेव स्लोप है। ये तो हिल हो गया था, ये कॉनकेव स्लोप है। माने इस तरीके से ये जो है ये स्लोप जो है वह जा रहा है तुम्हारा, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से जा रहा है। चूंकि हम स्केल से नहीं कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ये हो सकता है, लेकिन आप जब स्केल से कीजिएगा तो ये एक्यूरेट आएगा, यानी कि ये कॉनकेव स्लोप है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से यू शेप्ड वैली, ठीक है, यानी कि अगर इस तरीके का कंटूर रहेगा तो हम कैसे इसे ड्रॉ करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। एक ऐसी लाइन खींचनी है जो सारे कंटूर को क्या करे? टच करे या क्रॉस करे। फिर वही यहां पर इस तरीके से एक बॉक्स टाइप का इससे बना लेना है और यहां पर फिर वही होगा 100, 200, 300, 400 और 500। ठीक है, यहां पर भी है 100, 200, 300, 400, 500। फिर यही करना है, इसको डॉट 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 करके 100 से 100 मिलाना है,
200 से 200, 300 से 300, 400 से 400 और 500। अब यहाँ पर जो जैसा कंटूर का मेजरमेंट है वही लाइन उसी पर ला करके खड़ा कर देना है और कुछ करना नहीं है। इसमें है बहुत आसान चीज, ठीक है, बस थोड़ी सी समझने की बात है। अब यहां पर ये क्या है 500, ये कंटूर 500 की है और ये भी 500, यानी एक ही कंटूर लाइन को यहाँ ये दो बार जो है लाइन क्या करे क्रॉस कर रही है। तो ये कितना हो जाएगा 500। तो 500 कहां पर आ जाएगा, तो 500 पर यहां पर हम लिख देंगे 100, 200, 300, 400 और 500, ठीक है। अब ये क्या हो गया 500 पर, ये भी कहाँ आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 500 पर। इसके बाद कितना है 400, इसके बाद कहाँ जाएगी लाइन 400 पर, यानी कि यहाँ पर 400 पर। ये कहाँ पर जाएगी, तो ये भी जाएगी 400 पर। यहाँ ये कितना है, तो ये 300, ये लाइन कहाँ जाएगी, तो 300 पर। ये कहाँ जाएगी लाइन, तो इसके बाद जाएगी ये 300, ये 200, तो ये लाइन कहाँ जाके मिलेगी 200 पर। ये लाइन कहाँ जाके मिलेगी, तो 200 पर। ये कितना है 100, तो ये 100 पर जाके यहाँ मिलेगी। ये 100, तो 100 वाली लाइन यहाँ पर जाके मिलेगी यहाँ पर। अब देखिए कि ये जो स्केल वाली हमारी लाइन है और कंटूर से जो हम मिलाए हैं वो दोनों कहाँ पर क्रॉस कर रही है। तो ये देखिए ये ऐसे 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 इस तरीके से ये ऐसे कर रही है, अर्थात यहाँ पर एक वैली बना। अर्थात यहाँ पर इसे हम जब मिटाएंगे तो इसका पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखेगा इस तरीके से। इसको हम लोग मिटा करके और इसे ठीक तरीके से जब ये जब हो जाए बन जाए तो इसे हम कलर करके और भी इसको बढ़िया बना सकते हैं और अच्छे मार्क्स हम जो है प्रैक्टिकल एग्जाम में पा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बन गया, एक वैली बन गया, यानी यू शेप्ड वैली बना। कौन शेप्ड वैली बना, तो यू शेप्ड वैली बना, ठीक है। हम लोगों ने पहला ये पढ़ा यू शेप्ड वैली, कॉनकेव स्लोप और हिल्स। इस तरीके से ये समोच्च रेखा विधि के द्वारा हम उस लैंडफॉर्म को जान सकते हैं। ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए मेरा प्रयास रहा कि बच्चे इसको समझें। अगर आप लोगों को इसमें कोई और चीज़ नहीं समझ में आई हो या और डिटेल्स के बारे में अगर जानकारी लेनी हो या और अच्छी चीज़ें इसमें और इंक्लूड करनी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।